दरभंगा के पूर्व सिटी एसपी जो रेल एसपी मुजफ्फरपुर थे, उन्हें एक बार फिर से दरभंगा एसएसपी के रूप में पदभार ग्रहण करने के लिए भेजा गया। दरभंगा के पूर्व में सिटी एसपी रहे अशोक कुमार प्रसाद को दरभंगा के नए एसएसपी के 1 माह के अवकाश पर जाने को लेकर के अब दरभंगा के पूर्व सिटी एसपी को दरभंगा एसएसपी के पदभार दिया गया है। गौरतलब है कि दरभंगा के सिटी एसपी के रूप में अशोक कुमार प्रसाद का यह क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा कार्य वाला रहा है और उन्हें इस क्षेत्र की सभी जानकारी है। इसीलिए मुजफ्फरपुर रेल एसपी रहने के बावजूद उन्हें अतिरिक्त प्रभार में दरभंगा एसएसपी का दिया गया है। और यहाँ के वरीय पुलिस अधीक्षक उपार्जित अवकाश में 1 माह के लिए गए हैं और 1 माह की अवधि के लिए मुझे यहाँ पे प्रतिनियुक्त किया गया है वरीय पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए। और मैं चूँकि यहाँ सिटी एसपी के रूप में रह चुका हूँ, तो जिस प्रकार से जो मुझे क्षेत्र की जो जानकारी है और उसका भी लाभ मुझे मिलेगा और विधि व्यवस्था हम लोग अच्छे ढंग से संचालित कर पाएंगे। वो जो कार्यालय अवधि होता है उस दौरान जनता आएगी तो मैं बिल्कुल मिलूँगा जनता से। तो विशेष करके दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में जो है वो समय हम लोगों ने निर्धारित किया है यहाँ पे मिलने के लिए। हार है दोनों जगह मुझे देखना है, तो इस दौरान जो मुजफ्फरपुर के जो कार्य होंगे उसे भी मुझे निपटारा करना पड़ेगा। तो अधिकतर मैं दरभंगा के ही मामलों को देखूंगा वर्तमान में। दरभंगा के बहादुरपुर थाना के पुरखोपट्टी में 2 बच्चियों की हत्या के बाद दरभंगा एसएसपी के बड़ा बयान, कहा कि मामले की छानबीन की जा रही, जल्द अपराधी होंगे गिरफ्तार। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक के तुरंत ज्वाइनिंग के साथ ही दरभंगा में बड़ी घटना, 2 बच्चियों की लाश मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। इस संबंध में बहादुरपुर के पुरखोपट्टी से एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए लाया गया है, जिससे बड़े खुलासा की संभावना है। दरभंगा के नए पुलिस अधीक्षक ज्वाइन करने के बाद कहा कि जल्द गिरफ्तारी होगी। योगदान दिया हूं मैं और यहाँ पे जो बहादुरपुर में 2 बच्ची के लापता होने की थी और दोनों का डेड बॉडी मिला है और उस पर जो क्या आगतर कार्रवाई होनी है, फॉलोअप होना है, तो वो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होगी कि उस केस का निष्पादन हम लोग करें और कार्रवाई करें। उनकी 2 बच्ची की प्राथमिकी 15 तारीख को बहादुरपुर थाना में हुआ था और पुलिस तत्परता से खोज रही थी। इसी क्रम में कल एक का डेड बॉडी मिला है और आज मिला है और परिजनों से लेकर प्राथमिकी दर्ज करते हुए हमारी टेक्निकल टीम और एक हम लोगों ने स्पेशल एक टीम बनाई है उस केस का हर पहलू का जांच करते हुए उद्भेदन करने का। दरभंगा के नए जिला परिषद उपाध्यक्ष ललिता झा ने आज किया पदभार ग्रहण जिला परिषद कार्यालय दरभंगा में। दरभंगा की जिला परिषद सभागार में आज ललिता झा ने दूसरी बार जिला परिषद उपाध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद कार्य संभाला। उन्होंने अपने सभी जिला परिषद के नए और पुराने सदस्यों को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनका पूरा सहयोग पिछली बार भी रहा। अपने सभी पार्षद को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, जीत उनकी है। और रही बात विकास, तो जो हमारे पूर्व में 5 वर्ष में जो विकास आधा अधूरा छूट गया था उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूंगी। और हमारे जितने भी पार्षद हैं दरभंगा जिला में, जितने भी योजनाएं हमारे विभाग में हैं, वो सभी हम अपने सभी पार्षदों के द्वारा अपने सभी क्षेत्रों में विकास करूंगी। दरभंगा के ख्याति लब्ध पत्रकार स्वर्गीय राम गोविंद प्रसाद गुप्ता की 26वीं पुण्यतिथि पर संगोष्ठी का आयोजन, पत्रकार विधायक हुए शामिल। दरभंगा के सागर रेस्टोरेंट में स्वर्गीय राम गोविंद प्रसाद गुप्ता की 26वीं पुण्यतिथि पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें 75 वर्ष में क्या खोया क्या पाया। इस मौके पर विधायक के रूप में बेनीपुर के अजय कुमार चौधरी ने साफ शब्दों में कहा कि अगर राम गोविंद प्रसाद गुप्ता की पुण्यतिथि में आए तो सत्य बोलना होगा। वहीं स्वागत प्रदीप गुप्ता ने किया तो धन्यवाद ज्ञापन प्रमोद गुप्ता के द्वारा किया गया। आगरा की बात हम लोग करते हैं, अभी आगरा की बात इन्होंने कही, तो यहाँ पर इंजन धुकुर 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 इंजन चलती थी, दरभंगा तक ही में चलता था। जयनगर कहाँ 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 चला गया और अब होते होते हवाई जहाज उतर रहा है दरभंगा में।
लेकिन जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि नहीं 75 साल में कुछ नहीं हुआ या 60 साल में कुछ नहीं हुआ। अभी हम मैंने अभी कभी कभी सत्य भी बोलना चाहिए तो सब पर भी डिस्कशन होना चाहिए। और ये राम गोविंद प्रसाद गुप्ता जी जैसे पत्रकार के शाम के कार्यक्रम में अगर आए हैं तो वहां पर सत्य बोलने की हिम्मत रखनी पड़ेगी। दरभंगा में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम को लेकर के हुई बैठक जिला सतर्कता अनुश्रवण समिति ने स्वीकृत की 39 प्रस्ताव। दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर में हुई। बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक के साथ मुआवजा हेतु 27 नए प्रस्ताव पारित किए गए। इसमें त्रुटिपूर्ण मामलों में 12 में सुनवाई की गई। 26 जनवरी को लेकर दरभंगा डीएम ने की बैठक। नेहरू स्टेडियम में 26 जनवरी को 9:05 पर झंडोत्तोलन, आम जनता के लिए रहेगा प्रतिबंध। दरभंगा डीएम ने आज मुख्य समारोह गणतंत्र दिवस आयोजन को लेकर के बैठक की, जिसमें कहा गया कि 9:05 पर झंडोत्तोलन किया जाएगा, जिसमें बीएमपी, जिला सशस्त्र पुलिस, गृह रक्षा वाहिनी, फायर ब्रिगेड पैरेड में शामिल होंगे। गौरतलब है कि सरकार के विशेष सचिव के आदेश के बाद इस बार आम जनता के लिए नेहरू स्टेडियम में आना प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में एनसीसी एस्कॉर्ट को शामिल नहीं किया जाएगा। साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों, वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाए जाने वाले विधियों को इस बार विलोपित कर दिया गया है। विशेष आदेश आज जारी किया जाएगा। दरभंगा डीएम ने एयरपोर्ट और अस्थायी पार्किंग हेतु स्थल का किया निरीक्षण। जुलाई माह के अंत तक एयरपोर्ट के लिए भूमि हस्तगत करने का निर्देश। दरभंगा डीएम ने हवाई अड्डे के सभागार में जिला अधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में हवाई अड्डा के संचालन समिति की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में दिया गया कि 300 मीटर तक व्यू कटर लगना था और लग गया है। एयरफोर्स के स्टेशन कमांडर तुषार गढ़वाल के द्वारा अनुरोध किया गया कि व्यू कटर के दोनों ओर 100 मीटर पर व्यू कटर को और बढ़ाया जाए। दरभंगा में एमएलसी पद के दावेदार लक्ष्मण यादव ने कहा कि वो विधायिका और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जंग का ऐलान कर रहे हैं। दरभंगा में एमएलसी चुनाव को लेकर के लक्ष्मण यादव ने अब सामाजिक न्याय की लड़ाई के साथ विधायिका और अफसरशाही के खिलाफ एकजुट होकर जंग का ऐलान करते हुए कहा कि वो इस चुनाव में अगर जीतते हैं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी मुहिम जारी रहेगी। त्रिस्तरीय पंचायत पर जो विधायिका और पदाधिकारी डॉक्टर शाह का जो वर्चस्व बना हुआ है, इसके खिलाफ मैं आज से जंग का ऐलान करता हूं कि त्रिस्तरीय पंचायत पर विधायिका और कार्यपालिका जो है वर्चस्व बनाए हुए हैं, उसके खिलाफ हम जंग का ऐलान करते हैं। बात कही है, हम लोग जितने भी प्रतिनिधि हैं, हम लोग इनके साथ कदम में कदम मिला के चलने का ऐलान किए हैं। लहरियासराय के लोहिया चौक और नाकाछे पर मास्क चेकिंग अभियान में 205 व्यक्तियों से वसूले गए जुर्माना। दरभंगा डीएम राजीव रोशन के आदेश के आलोक में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए जिले में मास्क चेकिंग अभियान में तेजी आई गई है। अब तक मास्क चेकिंग अभियान में कुल 4,488 व्यक्तियों से जुर्माना वसूले गए हैं। 18 जनवरी को मास्क चेकिंग अभियान में जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा 24 व्यक्तियों से जुर्माना वसूला गया है। इसके साथ ही 29 वाहनों को जब्त करते हुए 62,500 रुपये की जुर्माना वसूले गए हैं। गौरतलब है कि दरभंगा में मास्क चेकिंग अभियान के लिए लोहिया चौक एवं नाका 6 सहित कई जगह पर पुलिस की अभियान जोरों पर है। जो लोग मास्क नहीं लगाए उसका फाइन काटते हैं। कितने का फाइन करते हैं? 50 रुपये का फाइन। मनिकौली गांव से 16 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ एक गिरफ्तार। पुलिस ने मनिकौली गांव में छापेमारी कर बिरहा टोल निवासी देवू पासवान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके घर छापेमारी कर 16 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की है। इस मामले में गिरफ्तार आरोपी सहित उसकी पत्नी चंदा देवी को भी नामजद
कर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने बीबीए तृतीय खंड का रिजल्ट किया प्रकाशित। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने बीबीए तृतीय खंड का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया है। सीएम कॉलेज के 35 छात्रों ने प्रथम श्रेणी में, 4 ने द्वितीय श्रेणी में परीक्षा पास की है, जबकि 5 छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग है। वहीं 3 छात्र असफल रहे हैं। इसी प्रकार IBM बेला में 24 छात्रों ने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्णता हासिल की है, जबकि 3 छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग रह गया है। वहीं स्नातक प्रथम, द्वितीय व तृतीय खंड के छात्र छात्राओं को ऑनलाइन शिक्षण 24 जनवरी से शुरू कर दिया जाएगा। सदर में मास्क चेकिंग अभियान के तहत 141 लोगों से वसूले 7,050 रुपये। डीएम राजीव रौशन के आदेशानुसार कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सघन मास्क जांच के लिए सार्वजनिक स्थल पर मास्क का 100% लोगों द्वारा उपयोग सुनिश्चित कराने के लिए आदेश निर्गत किया गया है। डीएम ने कहा कि 21 जनवरी तक मास्क चेकिंग अभियान चलेगा। इसी के तहत सदर अनुमंडल में 141 लोगों से 7,050 रुपये की वसूली की गई।